everyone, welcome to my channel. My name is Mohini Sahu. I'm civil engineer. Today's topic: documents required for building permission in छत्तीसगढ़। आज हम आपको इस वीडियो के थ्रू बताएंगे कि जब भी आप किसी भी प्लॉट का बिल्डिंग परमिशन किसी भी म्यूनिसिपल अथॉरिटी के थ्रू लेते हैं तो उस समय बिल्डिंग परमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, इनके बारे में जानेंगे। आज का यह वीडियो सिविल इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्ट स्टूडेंट के लिए है जो कि बिल्डिंग परमिशन प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर ऐसे व्यक्ति के लिए है जो कि अपने प्लॉट का परमिशन लेना चाहते हैं। यदि आप लोग बिल्डिंग परमिशन या फिर किसी भी प्लॉट का नक्शा पास कराने के लिए कौन सी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, इनके बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि कोई भी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इस चैनल पे इसी प्रकार की नॉलेजफुल वीडियो लेके आती रहती हूँ। चलिए हम आज के इस टॉपिक पर बात कर लेते हैं। जब भी हम किसी भी प्लॉट का परमिशन लेने के लिए म्यूनिसिपल अथॉरिटी के बिल्डिंग परमिशन प्रोसेस स्टार्ट करने के पहले हमें कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिनके बिना हम बिल्डिंग परमिशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर सकते। म्यूनिसिपल अथॉरिटी में बिल्डिंग परमिशन के लिए 2 प्रोसेस होता है। सबसे पहला प्रोसेस तो ऑफलाइन प्रोसेस होता है एंड सेकंड में ऑनलाइन प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले प्रोसेस के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ऑफलाइन प्रोसेस। इस ऑफलाइन प्रोसेस में बिल्डिंग परमिशन का काम ऑफलाइन से होता है। इसमें आपको सभी लीगल डॉक्यूमेंट्स को अपने नगर निगम या फिर लीगल अथॉरिटी में ऑफलाइन सबमिट करना होता है। इस प्रोसेस में आपको म्यूनिसिपल अथॉरिटी के गवर्नमेंट इंजीनियर द्वारा सभी वर्क को किया जाता है। छत्तीसगढ़ के बहुत से डिस्ट्रिक्ट में अभी भी ऑफलाइन प्रोसेस से ही बिल्डिंग परमिशन का प्रोसेस होता है। अब सेकेंड प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। सेकेंड प्रोसेस है ऑनलाइन प्रोसेस। इस प्रोसेस में बिल्डिंग परमिशन लेना बहुत ही इजी हो जाता है। इस ऑनलाइन प्रोसेस में बिल्डिंग परमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में रजिस्टर्ड इंजीनियर के थ्रू बिल्डिंग परमिशन का प्रोसेस करना होता है। इस ऑनलाइन प्रोसेस में आपको सभी लीगल डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके PDF फॉर्म में यूज़ करना होता है। इस प्रोसेस में बिल्डिंग परमिशन का काम ऑनलाइन मोड में होता है। यह ऑनलाइन मोड बहुत ही इजी एवं सिंपल होता है, जिसे कहीं भी बैठकर मीन्स ऑफिस या फिर घर में बैठकर बिल्डिंग परमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रोसेस से बिल्डिंग परमिशन लेने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं कि जब भी हम लोग ऑनलाइन प्रोसेस से बिल्डिंग परमिशन का काम करते हैं तो इसके लिए क्या क्या कंडीशन होता है। तो सबसे पहला होता है आप सबसे पहले तो एक सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट होने चाहिए। सेकंड, आपके पास म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का रजिस्टर्ड ID पासवर्ड होना चाहिए। थर्ड, आपको सबमिशन ड्राइंग का रूल्स एंड रेगुलेशन पता होना चाहिए, फॉर एग्जांपल सेटबैक रूल्स एंड FAR। साथ ही ग्राउंड कवरेज कितना % लेना है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि सबमिशन ड्राइंग किस रूल के बेसिस पे वर्क करता है। फोर्थ, आपको ऑटोकैड एंड TP क्लाइंट का अच्छी नॉलेज होना चाहिए। फिफ्थ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको सबमिशन ड्राइंग का नॉलेज होना चाहिए, यानी आपको सबमिशन ड्राइंग बनाने आना चाहिए। यदि आपको सबमिशन ड्राइंग के बारे में जानना है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सबमिशन ड्राइंग सीख सकते हैं इजली से। यदि आप लोग सबमिशन ड्राइंग सीखना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूँगी।
चलिए अब हम आज के टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। टुडे इज टॉपिक, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द बिल्डिंग परमिशन इन छत्तीसगढ़। बिल्डिंग परमिशन प्रोसेस में बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो इस प्रकार हैं। तो चलिए हम लोग इस लीगल डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स हैं लैंड ओनरशिप रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स, जिसे हम प्लॉट की रजिस्ट्री भी कहते हैं। सेकंड है अपडेटेड कॉपी ऑफ B1 एंड खसरा मैप। थर्ड है डाइवर्जन सर्टिफिकेट। यह सर्टिफिकेट ऑप्शनल होता है। यदि आपके प्लॉट का डाइवर्जन सर्टिफिकेट है तो इनका यूज़ आप कर सकते हैं। फोर्थ है कॉपी ऑफ द अप्रूवल लेआउट। यह किसी भी प्लॉट का लेआउट होता है जो कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा बनाया जाता है। यह लेआउट आप अपने नगर निगम या लीगल अथॉरिटी के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। फिफ्थ है बिल्डिंग परमिशन लेटर इफ ये लिस्ट अप्रूवल फॉर द सेम लैंड। यह बिल्डिंग परमिशन लेटर तब यूज़ होता है जब आप एग्जिस्टिंग बिल्डिंग के लिए परमिशन लेना चाहते हैं, यानी जब आपके प्लॉट का ग्राउंड फ्लोर का परमिशन ले लिए हों, कुछ समय बाद आपको लगता है कि आपको फर्स्ट फ्लोर भी बनाना है तो उनके लिए आपको परमिशन चाहिए, तो इस कंडीशन में आप बिल्डिंग परमिशन लेटर का यूज़ कर सकते हो। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि बिल्डिंग परमिशन के लिए यूज़ किया जाता है, ओनली फॉर एग्जिस्टिंग बिल्डिंग। सिक्स डॉक्यूमेंट्स हैं सर्टिफिकेट ऑफ द स्ट्रक्चरल डिज़ाइन इन केस ऑफ हाई राइज बिल्डिंग अबव 18 मीटर। यह सर्टिफिकेट भी ऑप्शनल होता है। इस स्ट्रक्चरल डिज़ाइन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट तब होती है जब आप हाई राइज बिल्डिंग के लिए परमिशन लेना चाहते हैं। हाई राइज बिल्डिंग मीन्स जिसका हाइट 18 मीटर से ज़्यादा हो। इस केस में आपको इस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट्स होती है। सेवेंथ है साइट फोटोग्राफ। यह साइट फोटोग्राफ किसी भी प्लॉट का एक्चुअल फ़ोटोज़ होता है जिसमें प्लॉट का एक्चुअल कंडीशन का 2-3 एंगल से फ़ोटो क्लिक करके सबमिट करना होता है। एंड एट्थ नंबर पे डॉक्यूमेंट्स आते हैं म्यूनिसिपल प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट ऑफ करेंट फाइनेंशियल ईयर। यह टैक्स रिसिप्ट उस प्लॉट का होता है जिसका आप परमिशन लेना चाहते हो। यह टैक्स रिसिप्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा जारी किया जाता है। नाइन्थ डॉक्यूमेंट्स है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। यह सर्टिफिकेट भी ऑप्शनल होता है। 10th डॉक्यूमेंट है सीमांकन रिपोर्ट फ्रॉम रेवेन्यू डिपार्टमेंट इन केस प्लॉट साइज मोर देन 500 स्क्वायर मीटर। इस रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट्स तब होती हैं जब आपके प्लॉट 500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा हो। 11 नंबर में आता है कॉलोनी विकास अनुमति। इसका यूज़ तब होता है जब आपका रेसिडेंशियल बिल्डिंग किसी भी कॉलोनी के अप्रूवल अथॉरिटी के अंडर आता है। 12th नंबर पे आता है सबमिशन ड्राइंग। इस सबमिशन ड्राइंग तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको क्रिएट करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे ही हमें बिल्डिंग परमिशन प्राप्त होता है। 13 है टीपी क्लाइंट जनरेटेड XML फाइल। 14 टीपी जनरेटेड वैलिडेशन रिपोर्ट। 15 टीपी जनरेटेड टीपी वीडियो। ये सब डॉक्यूमेंट्स टीपी क्लाइंट के थ्रू जनरेट किए जाते हैं, तो आपको टीपी क्लाइंट भी अच्छे से आना चाहिए ताकि आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स प्राप्त हो सके। ये डॉक्यूमेंट्स ओनली इंजीनियर या आर्किटेक्ट के थ्रू ही प्राप्त किए जाते हैं। 16 में है फॉर्म, या एक टाइप का फॉर्म होता है, मतलब बिल्डिंग परमिशन लेने के लिए
आपको किसी नगर निगम में मिल जाएगा, उसको फॉर्म को सबमिट करना होता है स्कैन करके। एंड 17 में है ओनर एफिडेविट फॉर्म। ये भी फॉर्म के अंदर ही इंक्लूड होता है, जिनको अलग अलग नेम देकर उनको अपलोड किया जाता है। एंड 18 में है आर्किटेक्ट एफिडेविट फॉर्म। एंड 19 में है इंडेमनिटी बॉन्ड। 20 में है डिक्लेरेशन फॉर्म। इस फॉर्म की रिक्वायरमेंट उस कंडीशन में होती है जब आपके प्लॉट का साइज 500 स्क्वायर मीटर से कम होती है। यह फॉर्म ओनली रेजिडेंशियल बिल्डिंग परमिशन के लिए यूज़ किया जाता है। जब भी आप बिल्डिंग परमिशन का काम करते हैं तो इन सब भी लीगल डॉक्यूमेंट्स को ध्यान में ज़रूर रखिए, ताकि आपको बिल्डिंग परमिशन लेने में इजी हो सके। आई होप फ्रेंड्स आप लोग को यह टॉपिक समझ में आए होंगे कि जब भी हम लोग बिल्डिंग परमिशन का प्रोसेस करते हैं तो हमें कौन कौन से लीगल डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है, ये सब तो आपको पता ही चल गया होगा। यदि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास किसी प्रकार का क्वेश्चन है या फिर आपको इस टॉपिक से में किसी प्रकार का डाउट है, तो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू क्वेश्चन कर सकते हैं, ताकि मैं आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूं। साथ ही आपके क्वेश्चन से रिलेटेड नॉलेजफुल वीडियो लेके आ सकूं। यदि यह वीडियो आपके लिए किसी भी टाइप से नॉलेजफुल रहा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। साथ ही अपने सिविल इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्ट दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। हम इस चैनल में इसी प्रकार के नॉलेजफुल वीडियो लेके आते रहते हैं। अभी के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। Thank you for watching.